तारीख है 27 जनवरी 2023। समय हो गया 08:55 PM। बलूचिस्तान अलग कैसे हुआ, अलग कैसे किया? मामला है ये 2020 के लगभग का। 21 में करीमा बलोच का कुछ न्यूज़ आई थी ना, उसकी जो डेथ हुई, तो बलूचिस्तान के एरिया में काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। तो कुछ लोगों का कहना था कि इन्होंने जानबूझ के किया, प्रोटेस्ट क्रिएट किया। मैंने यहाँ से एडग्राफ के लड़के भेजे, एडग्राफ और रेजर्स बटालियन। 10-10 लड़के गए थे। पहले तो 2 लड़के गए। मैं कहा देख क्या है यार बलूचिस्तान का मामला क्या है। फिर 10 लड़के गए, फिर उसके बाद 50-50 लड़के गए। ये 125 के लगभग लड़के, एडग्राफ और रेजर्स बटालियन, जिन्होंने पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग कर दिया। मैं भी एसपीजी ड्यूटी में रहा वहाँ, तो मैंने एक किस्सा सुनाया भी था। तो वहीं जहाँ करीमा बलोच की मज़ार है ना, उससे नहीं, वहीं पे मेरे लड़के वहीं जाते हैं, करीमा बलोच की मज़ार पे ही। जो पहली बार गए वहाँ, फिर पूजा पाठ करा के आए थे। फिर वहीं थोड़ी आगे जा कर के एक घर है, इतना ही बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं वहीं रहता हूँ, एसपीजी ड्यूटी मेरी वही है। बहुत बहुत पहले मैंने समझाया था कि देख भाई, हालांकि मेरे को आज भी ये मामले इतने बड़े नहीं लगते। अगर मैं बीआई सिस्टम और एल्बिट में, अगर मैं वहाँ से अगर वॉर कंट्रोल रूम मैनेज कर रहा होता, अब तक तो काम निपटा चुका होता मैं। पता नहीं कौन भोसड़ी का चूतिया बैठा है वहाँ। कोई हो, मैं तो सीधा बोलने वाला आदमी। रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। इतनी बड़ी आर्मी तो लेके बैठे हैं, बदमाशी है ना। सीधा सीधा सीन होता है, सीधा सीधा। पता नहीं ऐसे क्या हाथ मिलाने में मज़ा आ रहा है इस आदमी के। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कौन है ये बीआई और एल्बिट में बैठे हुए। पता नहीं कहाँ के मिलिट्री जनरल बने फिर रहे। तुम्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्या किसी से हाथ मिला करके फ़ोटो खिंचवाने में? तो पागल हो गए हो। असॉल्ट यूनिट किस लिए है? मैं तो अब तक कब की मार देता बहन के लड़े पॉलिटिकल लॉबी। पता नहीं कौन चूतिया है भोसड़ी का। मैंने उसे बोला भी, मैंने हटाना उसे बहन की। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं बोल रहा हूँ, मैं उसे कह रहा हूँ, मैंने कहा यार वॉर ऑर्डर है भोसड़ी का, मैं उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहा हूँ। बहन का सपना दारा ट्रेनिंग। अरे बहन का लौड़ा भोसड़ी का, पागल हो गया क्या तू? अकेला मेरा पैसा नहीं लगा बीआई और एल्बिट में। जितनी जल्दी रिजल्ट चाहिए चाहिए। बस माँ चुताने गई बहन की लोड़ी इंटरनेशनल ट्रीटी और ये मोदी और ये चूतिया पे। अब तक तो मैं कब का मार देता पाकिस्तानी पीएमओ। बहन जब 25,000 बंदे पैरा ट्रूपर्स उतारता, माँ की चूत में जाओ बहन के लोड़ा मार मूर के चलते बनते। तो क्या चूतिया आदमी है बहन का लंड। तो भोसड़ी वाले को मैं बड़े दिन तो देख रहा। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी उसको हिंट दिया। मैंने कहा देख तू दिमाग मत लगा मेरे साथ। जेएसआर सिक्योरिटीज में इसी वजह से हमने एरिक प्रिंस को उठा के बाहर खड़ा कर दिया था। बाहर जा चल। कागज पेन लेकर के स्पाइडर नेटवर्क बना रहा है। तो बेवकूफ है क्या? असॉल्ट नहीं समझता क्या होता है? इसी वजह से अमेरिका के मिलिट्री जनरल गाली खा गए मेरे से। इसीलिए इंडियन आर्मी में ये विपिन रावत ने गाली खाई। जो नया वाला है इसने भी गाली खाई। अबे भोसड़ी का पागल हो गया है क्या? पैरा सब तुम्हारे पास, स्वाट तुम्हारे पास, एनएसजी तुम्हारे पास, मार्कोस तुम्हारे पास। अब क्या अपनी माँ चुदवाने के लिए रखे हैं लड़के तुमने? अभी अभी अब जो कल जो क्या कहते हैं पूरी परेड खरीदी है, पेमेंट कर दी। कह रहे काम। अबे भोसड़ी का काम यहाँ से बताऊं बहन के लोड़े उठ गया। और नहीं तो तेरे को भी डायपर भिजवाऊं। उठ के ले गया, फाइल ले गया यहाँ पे। और नहीं तो जा भग जाए से बैठ के खाना खाता रही आराम से, हमें चिंता नहीं होती। इस आर्मी में जो नया मिलिट्री जनरल आया ना, उस भोसड़ी वाला को मैंने पहले समझाया। मैंने कहा देख,
बहन के लंड बताएंगे इधर, काम करेंगे इधर, जहाँ फोकस चल रहा वहाँ चलने दे। फिर मैं का लड़ा भोसड़ी का चूतिया आदमी बहन के लंड पिप्पा खाने में मस्त हो रखा बाइडन के साथ। साले पागल हो गया क्या तू? वर्ल्ड मीडिया फोकस करो बलूचिस्तान पे, एयर टाइम वेब टाइम खरीद लिया गया है। अजीब बहन का लड़ा पागल है भोसड़ी का बाइडन। वे तेरी माँ की चूत, यही तो सबसे बड़ा काम था बहन के लंड। ऑल फ्रंट फुल फोर्स, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, ऑल फ्रंट फुल फोर्स। अरे निपट लेंगे उधर भी। सौ बार समझा लेने में भोसड़ी वालों, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें जो करना है वो करना है। जब पहली बार बोला लड़के काम कर रहे हैं भाई, हमने जब उसी समय हमने कलर गिरा दिया, कलर हमने उसी समय गिरा दिया। बलूचिस्तान का कलर जो है हाँ 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 हम्म, जब हमने उसी समय जो है बॉर्डर मार्केशन कर दी, कलर गिरा दिया, फिर बात क्या रह जाती है? वो फिर उसकी दिमाग की माँ चौधरी बाइडन की बहन के लंड की, साले के थप्पड़ मार भोसड़ी वाले के। तो बहन के लंड जो करना है वो करना है। मैंने रूस के लिए और चीन के लिए प्लान भेजा एक, ठीक है, मैं कहा देख इन तो बात ठीक नहीं होगी, मान ही नहीं रहे बहन के लंड। फिर भोसड़ी वाले बदमाशी, फिर बदमाशी। जिनपिंग को भी समझा दिया, उधर भी समझा दिया। मैं कहा देख मारते नहीं हम, समझ में आ गई, बहन के लंडो जिंदा रखते हैं। अब पूरी जिंदगी जो है ना, हाँ पाकिस्तान में बताऊंगा ना कहाँ बनेगा, तो देख तो सही, दिखेगा नहीं पर। हाँ ये भोसड़ी का नया मिलिट्री जनरल आया इंडियन आर्मी में, एक माँ का लोड़ा 3-4 और आ गए चूतिए। मैं बहन के लड़के साले के थप्पड़ दूंगा खींच के अगर मेरे काम में दखल दिया तो। इतना टाइम हो गया, इतनी बातें कह ली, समझा ली, मैंने कहा यार देख ऐसा है, हम काम कुछ और करते हैं, हमारे तरीके कुछ और है, वरना सुना ही नहीं दे रहा है, इसको सुना ही नहीं दे रहा है। क्या बात होगी मैडम? कोई वजह, कोई परेशानी? तो फिर तो मैं भी तो सुनूं, बोलो तो सही। फिर वही बात है, वो मुझे भी तो पता चले, पैसा मेरा लगा है, ताकत मेरी लगी है, लोग मेरे हैं, तो तुम कौन हो? मैं तो इतनी सी बात पूछता हूँ, ऑर्डर ही दिखा दे, चल बात यहाँ से शुरू कर ले। भाई बलूचिस्तान में आर्मी उतारने के ऑर्डर दिखा दे तू। तू इंडियन पीएमओ है, इंडियन आर्मी है, और मैं ट्वीट दिखा दूं? ऑर्डर दिखा देना ऑल ओवर वर्ल्ड में से कोई। अजीब बहन के लड़ पागल लोग हैं यार ये। वे पैसा है या नहीं है वो बात की बात है, ऑर्डर दिखा दे। मान ली तेरी बात भाई, मान ली तेरी बात, तेरे पास मैं जवाब दे दे रहा हूं, तेरे पास शौर्य चक्र है, कीर्ति चक्र है, बहुत बड़े बड़े मेडल लेके बैठा, मान ली तेरी बात।
बलूचिस्तान में इंडियन आर्मी उतारने का ऑर्डर दिखा दे तू, चल। और पीओके में आर्मी उतारने के ऑर्डर दिखा दे, चल। नहीं लेके तो रहेगा, ऑर्डर दिखा दे कि तूने पीओके में आर्मी उतारी है। नहीं बहन के लिए मारेंगे बहुत तुझे हम। और बात सुनो, पीओके में जो बहन के लिए है, सीआरपीएफ मेरी अपनी है, बहन के लोड़ो तुम्हारी वाली अलग होगी। पूरी पूरी आर्मी मैंने पैरेलल बना रखी है अपनी। चूतिया समझ रहा है मेरे को? बात सुनो, पीओके में बहन के लंडो घर में घुस जाओ तो मारूंगा बहुत। भेजो सीआरपीएफ की 100 कंपनियां, निकाल लठ, मार बहन के लंडों के। गोली में चलाइयो ना पैलेट गन, सूद दे तबीयत से। बहन की चूत इनकी। अबे इधर कहीं का प्रोटेस्ट है, कश्मीर के इधर का, वो बहन के लंडो उधर का दिखा रहे, पता नहीं कहाँ का। मुझे इतना मतलब नहीं, मेरा बहन के पीट दे पकड़ के तबीयत से। ऑर्डर दिखाना, ऑर्डर। भाई तू कह रहा है इंडियन आर्मी का कारनामा है बलूचिस्तान अलग करना, ऑर्डर दिखाना, ऑर्डर। भोसड़ी के पीओके में आर्मी भेजने का ऑर्डर दिखा, नहीं तेरी बहन में लंड फंसा के सो जाऊंगा मैं। ऑर्डर दिखा, ऑर्डर पाकिस्तान पे हमले के। ऑल ओवर वर्ल्ड में आर्मी भेजने के ऑर्डर मेरे थे भोसड़ी के, समझ में आ गई? कोई सा भी देश हो, मेरी आर्मी बैठी है बहन के लंडे, मेरी आर्मी बैठी है वहां, ऑर्डर मेरे हैं, समझ में आई? मैंने बनाई स्ट्राइक कोर, सब कुछ मेरा अपना है। वो तेरा होगा तू समझ, ये 90 को समझा तूने मेरे को। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऑर्डर दिखा, ऑर्डर। तो भोसड़ी का जब हितेश रे वन के ऑर्डर हैं, पैसा हितेश रे वन का, बहन के लंडो तो मोदी पीएम कहां से हो गया? पेनल्टी देने को तैयार हो जियो। तू जानता है आर्मी में बहुत खतरनाक नियम है ये। आर्मी चाहे प्राइवेट हो चाहे कैसी हो, बेल्ट सर्विस है। पैसे तो पेनल्टी तो भरेगा फिर तू। क्यों भाई, क्यों क्यों? मैं भी तो पूछूं। जब हितेश रे वन के ऑर्डर है, 60 लाख बंदे जो है मैं तुम्हारे से किराए पे ले रहा हूं, वो बहन के लंड, तो ये कौन हो गया वहां की चूत इसकी? जवाब तो तू देगा, वो तो रख ले यार, उसके लिए मैंने बोला ही नहीं। मैं तो इधर, वो छोड़ दे तू, वो 35 लाख करोड़ की बात छोड़ दे, वो एक अलग मामला है, वो उसको तो रिपीट ही मत कर। वो तो इंडियन आर्मी को दे दिया मैंने भाई, अपना फर्ज निभा दिया, बात खत्म है। नहीं अब इधर आके बात कर। बलूचिस्तान में आर्मी उतारने के ऑर्डर थे तेरे? नहीं थे ना? मेरे थे ना, मेरे थे ना। तेरे समझ नहीं आ रहा है लगता है। अजीब लोग हैं यार। मतलब जेएसआर सिक्योरिटीज पाकिस्तान में भी बनाई है, मैंने बनाई है, बिल्कुल है। पाकिस्तानी आर्मी थोड़ी है वो। तो जानता है जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड में जो है क्या कहते हैं नियम क्या है? श्री राम भक्ति है, नागरिकता भारत की है और सब हिंदू हैं। नहीं पता तुझे? अब भी नहीं समझ में आया? रहना रहे आर्मी में, नहीं तो मत रहे। इंडियन आर्मी का कोई लेना देना नहीं है, पहले ही समझा दिया था, पहले ही समझा दिया। नहीं, एक आदमी है वो बीआई सिस्टम में गया होगा यहाँ से, अजीब चूतिया पागल आदमी है। अबे भोसड़ी के
बहन के लंड, तेरे को मैंने बोला जेएसआर सिक्योरिटीज के लिए सिस्टम बना, माँ के लोड़े बाप मत बन कंपनी का। बीआई सिस्टम को काम सिर्फ इतना ही मिला है बस। भाई मैं क्यों कोई स्पाई ऑपरेशन चलाऊं भारत के लिए पाकिस्तान में? यार सीधी सीधी भसड़ हो रखी है। चूतियो वीडियो नहीं देखी है क्या, या पागल हो गए हो तुम? दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? भाई मैं कौन सा जासूसी ऑपरेशन चला रहा हूं? कौन सा सीक्रेट ऑपरेशन चलाया पाकिस्तान के मामले में? चौड़े में कह इनकी बहन चोद रहा हूं मैं। और सरेआम असॉल्ट पार्टी उतारी हुई है मैंने। अगली वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ मेरी आर्मी मौजूद है। बलूचिस्तान का मैप मैंने शेयर किया है। रेड रेड एरिया देख रहा है, येलो देख रहा है, मेरी आर्मी मौजूद है यहाँ। ग्रीन में नहीं है अभी। अबे आर्मी आर्मी जो है 1 किलोमीटर नहीं बढ़ सकती बिना बिना ऑर्डर ऑर्डर साइन किए हुए। जी बहन के लंड पागल लोग हैं ये। घुस के दिखा दे चल तू। ईरान के 2 टुकड़े करेंगे हम, चलो ए। अब बताते हैं ना, अगला काम ये है, मैं देख लूंगा ना ईरान के अंदर भी जो है रेवोल्यूशन है वहाँ पे। IRA है ना, ईरानियन रेवोल्यूशनरी आर्मी है, रेवोल्यूशन हम पूरा करेंगे। अच्छा जी। अबे ऑर्डर तक लिखने में इनकी गांड फट रही थी। भाई हमने कहा साथ मिलके काम कर लो, वॉर है, मेरा इतना पैसा लगा हुआ, वहां से जो असट आएगी मेरा होगा। कौन इंडियन आर्मी? बात खत्म। वाह भाई वाह, ऐसी देशभक्ति तू अपनी जेब में रख ले। नहीं वो तू रहने दे, वो तू रहने दे। ये कांग्रेस वाला भारत नहीं है या बीजेपी वाला भारत, ये मेरा भारत है। समझ में आ गई? मेरा समझता है हैं? नहीं बोल रहा ना बीच में सैपा। पहले कूट लेने थे फिर पढ़ेंगे सैपा है क्या। पहले कूटने थे तभी ऐसा सबको।
एलबिड को भी समझाया, मैंने कहा देखो आपका काम ये है, जेएसआर सिक्योरिटीज का जो है एक सिस्टम बनना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपने। ये तो आर्मी चला रहा है, ये तो पागल है, थप्पड़ पड़ेगा तेरे खींच के। टीम काम कर रही है वहां पे, हमने अपने तरीके से काम किया, हमारे अपने लोग काम कर सारे, बस सिस्टम बना भाई। जैसे जैसे ट्रूप्स जो है क्या कहते हैं माउंट होते जा रहे हैं, फटाफट एंट्री मारते जाए यार, उसको बनाता जा, सारी चीज़ें, बात ख़त्म है। कहाँ दिमाग लगा रहा है, सीधा लिख जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड, बात ख़त्म। तो समझ नहीं आ रही क्या? बोला मार मूर के ख़त्म कर तो कर, ऑल ओवर वर्ल्ड में असॉल्ट ऑपरेशन होते हैं। बहन का लोड़ा खुद तो गंडवा है ही है, भोसड़ी का पूरी जेएसआर सिक्योरिटीज को गंडवा बना रहा है। इतने में तो बहन के लड़ पता नहीं कितने सुला देते हम। मैं इसीलिए तो इनके साथ नहीं काम करता, इंडियन आर्मी। अबे बहन के लड़, ये रहा पाकिस्तान पीएमओ, मां के चू जा मार मूर के चला। बाप रे बाप, नहीं भैया नहीं, नहीं कौन से चुंगम चबा रहे। रिटायर हो गया एक मिलिट्री जनरल है, हमने ये किया वो किया। मैं कहा भाई अब क्या हो गया, रिटायर है? अच्छा रिटायर है तो माँ चुदा रहा है या बहन के लोड़े, जाके मार दे बहन के लंडों को, खत्म हो। नहीं बम ढूंढने पर लौंडिया सेलेक्ट करेगा, या पूर्वा सिंह बना रही है? हैं बे, 200 किलो आरडीएक्स ढूंढ लिया तो बहन के लोड़े, ये काम मैं नहीं करता हूँ, औरतें खुद बोलती है अपने आप। छत पे मत दिखाई दियो ये बड़े बाल वाले। भाई इसने कह दिया इंडियन आर्मी को छूट दे दी, हम पहुंचे, ठीक है, मैं ऑर्डर लिख के गया कहीं, भाई कागज जो रखा होगा ना वो एसपीजी नॉन एसपीजी दोनों को दिखता है। वहाँ पीएमओ गए, मैं अपनी चेयर पे बैठा, मैंने कहा ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर नहीं है। मैं कहा इंडियन आर्मी को छूट दिया मैंने, ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर है ही नहीं। मैं उस दिन उठा, मैं जो फिर पारा 7वें आसमान पे, मैंने एक एक को बाहर निकाला, मैंने बाहर निकल, सबकी गांड पर लात मार के मैंने सबको बाहर फेंक दिया उठा के, भाई ऐसे भोसड़ी वाला। ऑर्डर ही लिख के नहीं गया है। मैं कहा वायरलेस रिकॉर्डिंग है कोई, कुछ भी हो, कह रहा जी मीडिया में इसकी बात हो ना बहन के लंड की, इसका क्या करना है? वो और ऑर्डर ही साइन नहीं है, जो वो है बहन का लंड मोदी। मैं तो करना है क्या है फिर, मैं माँ चुदान फिर इस बहन के लड़ों का। मैं कहा हम अपने आप देखेंगे, घुसी हो जरा आप। एनएसजी के पास लास्टली 8 लाख लड़कों को रखने का पैसा नहीं बचा था। तब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में एक व्यक्ति है, उसने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि भाई 1.5 लाख पता नहीं कितना बोला पर कमांडो की सैलरी होती है। मैं कोई बात नहीं, वो 8 लाख लड़के जो है फिर हमने साइन किया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, काम कर रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट की हकीकत, जो 26 जनवरी पे बैठ के सैल्यूट ले रहे थे। भाई मैं गलत हूँ, भड़का रहा हूँ लोगों को, तो ले जाना अरेस्ट करके, मुझे लेके कैसे जाओगे, सच्चाई यही है।
इंडियन आर्मी के पास पैसे नहीं बचे थे इनकी सैलरी देने के, तब मैंने 60 लाख बंदे जो है मैंने हायर कर लिए। कल मैंने दोबारा परेड खरीद ली। ये हकीकत है, ये मैं बोल रहा हूं, मैं हितेश। मेरी तलाशी लेगा है, मुझे मारेगा। सीआरपीएफ बैठी है ना भाई मेट्रो में, एक बार जरा पूछ लियो, कोई लड़का हो जो कैमाफ्लाज पहना है ना, कैमाफ्लाज पहना हुआ है, पूछियो जरा किसी से, बोले किसकी दी हुई वर्दी है, पूछ तो सही, तो पूछ तो सही। हाँ कल भी आया था मैं मेट्रो में। अब पूछ तो सही, कोई तो तेरा सीनियर होगा, पूछ तो सही वो कैमोफ्लेज किसने दी है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अबे मैंने भिजवाई है, मैंने दी है बे, बुरा मत मानना, ये तो भूखा नंगा करके छोड़ गया तुम्हें। मैंने भेजी यूनिफॉर्म्स, मैंने बनवाया सिस्टम, पैसा मेरा है। वो 35 लाख करोड़ छोड़ दे, उसके अलावा पता है कितना पैसा लगा चुका हूँ। जो बैठ के तू आराम से कैमोफ्लेज में नौटंकी कर रहा है ना, मैंने अगर पूछ लिया ना दिल्ली पुलिस वालों से भी, बेटा ये जो नई वर्दी पहन रहा है ना, बताइए किसने दी है। मेरा पैसा है, लुइस विटॉन है, वो अलग बात है, वो ब्रांड नहीं है, वो बहुत अलग लेवल पे मिलता है। पैसा मेरा है, कंपनी मेरी है, मैं कोई बात नहीं। बहुत उलझुल बोल रहे। मैं सीआईए सबसे पूछ रहा हूँ स्पेशली, किसके कहने पे कैमोफ्लेज पहना तुमने, जवाब तो दोगे। क्यों क्यों भाई, इंडिया में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने कैमोफ्लेज पहना हुआ है? किसके कहने पे? अच्छा जी, जूते देखे अपने, वर्दी देखी है? अबे मैंने दी है, मैंने भिजवाई है, मैं अपग्रेड कर रहा हूँ सब कुछ। मेरे से ही कह रहा चेहरा दिखाओ। हाँ तेरा भाई का मैंने चेहरा देख लिया, तू जा यार। अब तो सबके लिए इज्जत का सवाल हो गया है। मैं वहाँ खड़ा हुआ छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पार्किंग के पास बैठा हुआ, एक सीआईएसएफ वाला आया, कह रहा है वो दिल्ली मेट्रो के साहब आ रखे हैं, उनको देख के आ रहा हूँ। अच्छा जी, बगल से होके जा रहा है आराम से। अच्छा जी भाई, हेडक्वार्टर फोन करके पूछ ले कि ये सीआईएसएफ को कैमोफ्लेज क्यों मिली है जी, न पूछ सकता है। कहेंगे हितेश के ऑर्डर है। हितेश कौन है? मिलिट्री जर्नल है भारत में, नहीं वॉर स्ट्रेटेजी के बाद अब डायरेक्ट मिलिट्री जर्नल हूँ। मुझे जरूरत ही नहीं है पीएमओ वीएमओ की, बेल्ट नंबर है ना मेरे पास, पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब तुम मेरा पैसा नहीं आने दोगे, काम नहीं होगा। मैं तुम्हारा भी पैसा नहीं पहुंचने दूंगा। और ढूंढ तो सही भाई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तुम लेके रहोगे, ऑर्डर कहाँ है? वो छोड़ना गलबज्जी करने के लिए मीडिया में, ऑर्डर दिखाइयो। कल से जो है इनकी वो माचुदी पड़ी है, नवनीत राणा की गांड हवा ले गई। हाँ ये जो लड़की जो है, इसने अपने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटोग्राफ वायरल किया, 2 डॉक्यूमेंट्स। इसे पता नहीं था वो खेल क्या है। मैं कहा ये जानती है पेपर क्या है ये जो तूने भेजा है? मेरे से कह रही इसकी अटैचमेंट देता हूं तुझे, अटैचमेंट।
जानती है ये क्या है? ये मोदी का अरेस्ट वारंट है, 2022 में निकला था। मोदी का अरेस्ट वारंट है, 2022 में निकला था। जो दूसरी शीट तूने लगाई है ना, इसमें इसकी अरेस्ट डेट है, कल ही तो अरेस्ट हुआ है सुबह, और एक आज अरेस्ट हुआ है। अब ये अरेस्ट चलती रहेगी, पता तुझे? क्यों नवनीत राणा? अब कहेगी कैसे? पार्लियामेंट देखा उसमें हरे रंग का? हरे रंग का पार्लियामेंट होता है कभी? पार्लियामेंट हरा है, लिखियो कागज पे। काई लग गई है पार्लियामेंट में, मतलब नई गवर्नमेंट फॉर्म करने के ऑर्डर्स हैं बस। अटैचमेंट चाहिए उसकी। मैंने पहले दिखाया, मैंने कहा कल सुबह जो है पाकिस्तान से क्यों सिफा जेड यूसुफ अजाए, आपने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया ना, प्रेस रिलीज, मैंने बताया। जानते हो क्या है? नहीं पता। कैनिबलिस्टों के अरेस्ट वारंट हैं ये। सबसे पहला नाम मरियम नवाज शरीफ है। दो 2.5 करोड़ लोगों के अरेस्ट वारंट निकले हैं, तो ये कह रहे पाकिस्तान से निकलेगा मोदी का अरेस्ट वारंट, खूब हंस रहे। तो ये भारत से भी देख ले भाई, देख ले, ये अरेस्ट वारंट है। हाँ जी, यही होता है। गोल्डन लॉइंस दिखाए हुए हैं उस पर, और पार्लियामेंट ग्रीन है, डार्क, काई लग गई है। मतलब समझते हो? पार्लियामेंट हार गई। गोल्डन लॉइन है, लेटर नहीं देखा तूने? तुम्हें यही तो नहीं पता, जब वॉर चल रही हो ना, तो नेताओं के लिए एडवाइस पता है क्या होती है? न्यू कॉमर्स के लिए, घर बैठ जाओ चुपचाप, क्योंकि यहाँ जो चाल चली जाने वाली है ना, मारी जाओगी। तेरे पे जो है ना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगने वाला है नवीन राणा, किसी भी समय। मोदी ने क्या करा? अजीत डोभाल का नाम सुना है? मनु मोनू मैनू पता नहीं, मनु तेवतिया का नाम सुना है लड़की का? अजीत डोभाल की बेटी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मनु तेवतिया, अजीत डोभाल की बेटी को ही प्रधानमंत्री कार्यालय में होस्टेज ले लिया, और जबरदस्ती कई, हाँ उसका पिप्पा करने वाला था, जबरदस्ती कई लोगों को पकड़ के, कई लोगों ने पकड़ के उसको इंसर कर दिया। इंसर समझते हो? न्यूड, इसी प्रधानमंत्री कार्यालय में। और सुबह फिर मैंने रिपोर्ट भेजी, यहाँ से वायरलेस भेजा, लड़की की फोटो भेजी। मैं कहा ये लड़की, बाद में पता चला ये अजीत डोभाल की लड़की है। हैं? ये कैसे इसके हाथ चढ़ गई? कहते बहुत दिन से किडनैप कर रखी इसने। डोभाल साहब इधर भी भाग रहे, उधर भी भाग रहे। अब भगवान ही जाने क्या किया होगा डोभाल ने इसका। यही हो सकता है। तो अब मैं क्या करूं? क्यों?
अपूर्वा सिंह जी, एनएसए लग सकती है आप पे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। बहुत कुछ लग जाएगा। हम्म। हम्म। नहीं, मेरी अपनी पर्सनल भसड़ चल रही है ना पाकिस्तान से। नहीं, इसमें यहाँ नेशनल सब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। बहुत खुशी की बात है। डायपर मिल गया मरियम नवाज और रब्बी पीरजादा जी। ऑल राउंड